नमस्ते, देख रहे हैं आप दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 15 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। सम्राट चौधरी बने बिहार के नए मुख्यमंत्री। बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और अब राज्य के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के नए डिप्टी सीएम बने विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। बिहार की नई सरकार में जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोनों ने राज्यपाल के सामने शपथ ली है और अब सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। ये दोनों नेता लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और अनुभवी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने अफसरों के साथ की पहली बैठक। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सचिवालय में वरीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर भी किए और सरकार के कामकाज की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए बिहार के विकास की उम्मीद जताई है। शराबबंदी खत्म करने की मांग। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नशा पानी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। अनंत सिंह ने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मुद्दे पर बात करने की बात कही है। वहीं सरकार के स्तर पर अभी कानून खत्म करने से इनकार किया गया है। दारू चालू होना चाहिए। नशा पानी बहुत खराब हो गया है। शराब पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि चालू होनी चाहिए। हाँ, चालू होना चाहिए। सम्राट से बात करेंगे कि चालू हो। हाँ, तो रहेंगे तो बात खबर करेगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबर से पैतृक गांव में जश्न। बिहार की राजनीति में बदलाव के बीच सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबर से उनके पैतृक गांव लखनपुर में खुशी का माहौल है। लोग घरों में मिठाइयां बांट रहे हैं और पूरे गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। अस्पताल में भर्ती पशुपति पारस से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। जाना हालचाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तबीयत खराब होने पर उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनसे मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। चिराग ने कहा कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद वे अपने चाचा को पिता समान मानते हैं। सत्ता बदलाव के बाद तेज हुई सियासत। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नए मॉडल से बिहार में पलायन और बढ़ सकता है। अखिलेश यादव का बयान। नीतीश कुमार को लेकर कही बड़ी बात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की उम्मीद थी कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बयान के बाद सियासी हलचल और बढ़ गई है। डीसीएलआर पद को लेकर विवाद तेज। राजस्व अधिकारियों का आंदोलन बढ़ा। पटना में सैकड़ों राजस्व अधिकारियों ने डीसीएलआर पद को दूसरे विभाग में भेजने के फैसले के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने पदोन्नति और सही नियुक्ति की मांग उठाई। अधिकारियों ने कहा कि अगर जल्द बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन और बढ़ाया जाएगा। झारखंड सिपाही भर्ती पेपर लीक में बड़ा खुलासा। बिहार ईओयू करेगी माफिया अतुल वत्स से पूछताछ। झारखंड सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार माफिया अतुल वत्स से बिहार ईओयू भी पूछताछ करेगी। उस पर बिहार और यूपी की कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कराने का आरोप है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में कई जगह छापेमारी भी कर रही है। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन। यात्रियों को बड़ी राहत। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए रेलवे ने पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 15, 18 और 21 अप्रैल को चलेगी ताकि परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। इससे भीड़ कम होगी और छात्रों की यात्रा आसान और सुरक्षित बनेगी। पटना अहमदाबाद के बीच शुरू होगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने पटना और अहमदाबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन साप्ताहिक चलेगी और यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी। इससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। ये परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसके जरिए राज्य के 1298 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिस पर लाखों अभ्यर्थियों की नजर है।
पटना में रिटायर्ड सीबीआई मैनेजर से 95 लाख की ऑनलाइन ठगी। पटना में एक रिटायर्ड सीबीआई मैनेजर को फेसबुक पर फर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठग लिया गया। आरोपी महिला ने खुद को कंपनी की सीईओ बताकर नकली ट्रेडिंग ऐप के जरिए उनका भरोसा जीता। धीरे धीरे कमीशन, फीस और मदद के नाम पर उनसे करीब 95 लाख रुपए ले लिए गए। अब साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में कमजोर रहेगा मॉनसून, कम बारिश की संभावना। इस साल बिहार में मॉनसून कमजोर रहने के आसार हैं, जिससे सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अल नीनो के कारण देश में भी बारिश घटने की संभावना है। इसका असर खेती और किसानों पर पड़ सकता है और गर्मी भी ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।